नमस्कार दोस्तों। जब राहुल गांधी के कत्ल की बात आ रही है, जब राहुल गांधी की जीभ काटने की बात आ रही, जब राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी, अमित शाह की साजिश सामने आ रही, जेपी नड्डा की साजिश सामने आ रही है, तो कांग्रेस राहुल गांधी के साथ डट कर खड़ी हो गई। कांग्रेस के नेता इसको लेकर के सीधे नरेंद्र मोदी को उनकी हैसियत बता रहे हैं और बता रहे हैं ये तुम्हारी हरकतें स्वीकार्य नहीं। मोदी 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 खबरदार 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 मोदी खबरदार खबरदार मोदी खबरदार मोदी खबरदार मोदी खबरदार नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। बीजेपी के नेता राहुल गांधी का एक व्यक्ति कह रहा है कि तुम्हारी दादी का जो हर्ष हुआ तुम्हारा हर्ष करेंगे। सुना आपने वीडियो? फिर बीजेपी का दूसरा विधायक कहता है कि आपकी जवान काट देंगे। तीसरा विधायक कहता है कि तू आतंकवादी है। चौथा बीजेपी का मोदी जी के मंत्रिमंडल का एक मंत्री उनको कहता है कि तू सबसे बड़ा आतंकवादी है। ये सोच क्या है? ये मोदी जी की शहर पे उनका मंत्री नहीं बोलेगा, उनके विधायक नहीं बोलेंगे, बीजेपी के कहने पे नहीं बोलेंगे, तो फिर मोदी जी ने उनका क्रिटिसिज्म करना था। ये ना मोदी जी, जेपी नड्डा, जो उनकी बीजेपी का एक भी वरिष्ठ नेता, उन्होंने कहा कि हम आपकी हत्या कर देंगे राहुल जी, तो एक शब्द भी हलक से नहीं निकाला। मैसेज क्या है? राहुल गांधी की हत्या करना चाहती है बीजेपी। राहुल गांधी के खिलाफ इतनी नफरत। भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा सामने आ चुका है। वो बौखलाए हुए हैं। थोड़ा सा परत हटा और उसके सामंती चेहरा, असली चेहरा उनका सामने आ गया है। राहुल गांधी जी की लोकप्रियता से इतने भयभीत हैं कि केंद्र में के एक मंत्री वो खुलेआम राहुल गांधी जी को आतंकी कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के एक मंत्री ये बात कह रहे हैं। उससे सहयोगी दल जो शिवसेना के हैं वो जुबान काटने की बात कर रहे हैं। दिल्ली में ही भाजपा के नेता राहुल गांधी जी की वही हर्ष हो गया, उसकी दादी को हुआ है। तो ये इतनी बातें कह रहे हैं, ये सीधा सीधा उनका जो असली चेहरा है वो सामने आया है। पिछले कुछ दिनों में राहुल गांधी जी के खिलाफ जो बातें बोली गई, वो मैं समझता हूँ इस बात को दिखलाता है कि बीजेपी पूरी तरह बौखला चुकी है। क्या क्या बोला जा रहा है इसका कभी अंदाजा भी नहीं हो सकता था हम लोगों को। जान से मारने की धमकी दी जा रही है, उनकी जुबान काटने पर इनाम दिया जा रहा है, उनको आतंकवादी बोला जा रहा है। उस व्यक्ति को जिसके परिवार ने इस देश को एकजुट रखने के लिए शहादत दी है, इंदिरा जी, राजीव जी ने, उस व्यक्ति को आतंकवादी बोल रहे हैं। और कौन बोल रहा है? भारत सरकार के एक मंत्री बोल रहा है। इसका मतलब ये है कि बीजेपी और भारत सरकार उस स्टेटमेंट से सहमति रखते हैं, क्योंकि अब तक खंडन नहीं किया है और ना कोई कार्रवाई करी है। मुझे लगता है कि इस प्रकार की हिंसक बातें बोलना, आलोचना करना, गाली देना, ये एक फितरत बन गई है सत्ताधारी पार्टी की। लेकिन हम सब लोग मजबूती से इसका मुकाबला करेंगे और इस प्रकार की घृणा वाली, नफरत वाली, धमकाने वाली, मारने वाली बातों को बोलने वालों की कोई जगह नहीं है देश की राजनीति में। मुझे लगता है कि राहुल जी के खिलाफ जो बोला गया है उसके लिए भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को और भारत सरकार को माफी मांगनी चाहिए। पिछले 10-12 दिन से लगातार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, विधायक, मंत्री राहुल गांधी जी को जान से मारने की धमकी से लेकर उनके खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक नेता महाराष्ट्र का कहता है कि उनकी जीभ काट दो, 11 लाख रुपए देंगे। क्यों? आपको उनकी जीभ से क्या दुश्मनी है? हमें मालूम है क्या दुश्मनी है। आपको दुश्मनी यह है कि उस जीभ से न्याय की बात निकलती है, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए। और यह बात भारतीय जनता पार्टी को नागवार गुजरती। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में यह समझ गई है कि नफरत का बाजार कितना भी बड़ा हो, मोहब्बत की एक दुकान काफी होती है उस बाजार को खत्म करने के लिए। राहुल गांधी ने वो करके दिखाया है।
यही दुश्मनी है इनकी राहुल गांधी से। कौन बोल रहा है ये सब, वो आप सब देख रहे हैं। बुलवा कौन रहा है, चुप कौन है, क्यों बुलवा रहा है, क्यों चुप है, ये सवाल पूरे देश के दिमाग में है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व एकदम चुप है। क्या वही बुलवा रहे हैं? और क्यों बुलवा रहे हैं? ताकि एक ऐसा माहौल बने जहां हिंसा की कोई ऐसी वारदात को ये लोग अंजाम दे सके। ये साजिश हो रही है। इस साजिश में कौन कौन शामिल है? क्या वो भी शामिल है जो बुलवा रहे हैं? क्या वो भी शामिल है जो चुप है? ये देश जवाब मांग रहा है। प्रधानमंत्री जी, अब चुप्पी से काम नहीं चलेगा। पूरा विश्व देख रहा है कि इस देश के नेता प्रतिपक्ष को देश की सत्तारूढ़ पार्टी जान से मारने की धमकी दे रही है और प्रधानमंत्री चुप हैं। रवनीत सिंह बिट्टू, शर्म आती है कि तुम भारत सरकार के मंत्रिपरिषद के मोदी सरकार के सदस्य हो। तुमने उस आदमी को आतंकी कहा जो नेता विरोधी दल तो है, पर उस जिसकी दादी को उसने अपने सामने आतंकी हमले में शहीद होते देखा है, उसके पिता के टुकड़े होते जिसने देखा है आतंकी गतिविधियों में, उसे आतंकी बुलाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? थोड़ी लज्जा होती तुम्हारे अंदर तो याद कर लेते वो दिन जब सरदार वेद सिंह की शहादत के बाद इस परिवार ने तुमको उठाया और संसद तक पहुंचाया। पर तुम्हें तो जयचंद हो जयचंद, और अपनी गद्दारी की कीमत वसूल रहे हो भाजपा से। इसीलिए जब लोकसभा में पंजाब की जनता जो तुम्हें पहचानती थी उसने ठुकरा दिया तो तुम्हें लाया गया बैकडोर से और मंत्री बनाया गया कि उस गांधी परिवार को वाली दो जिसका इतिहास शहादत से भरा पड़ा है, देश की आजादी के लिए कुर्बानियों से भरा पड़ा है। शर्म आती है कि ऐसा आदमी मंत्रिपरिषद का सदस्य है। मोदी जी उसे बर्खास्त करिए और खुद देश से माफी मांगिए जो नेता विरोधी दल के लिए भाषा का उपयोग आपके मंत्री ने किया है, और मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। नफरत और मोहब्बत की जंग में नफरत के पैरोकारों ने एक बार फिर से मोहब्बत के उस अलमबरदार के खिलाफ जंग छेड़ दी है। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता कह रहा है कि राहुल गांधी को मार देना चाहिए, कोई कह रहा है जबान काट लेनी चाहिए, कोई कह रहा है जीभ को आग लगा देनी चाहिए, और ये सब हो रहा है इसी देश में खुलेआम। देश के प्रधानमंत्री चुप हैं, देश के गृह मंत्री चुप हैं, एक मंत्री आतंकी कह रहा है, एक राज्य का मंत्री राहुल गांधी के खिलाफ जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहा है वो अपराधियों की भाषा है। भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र का एक राज्यसभा का सांसद जो पढ़ा लिखा है वो जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहा है ये अपराधियों की भाषा है, गुंडों की भाषा है। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल का एक विधायक जिस तरह की बात कर रहा है, उसके बाद भी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की चुप्पी ये बताती है कि जिस तरह से गोडसे का सहयोग करते हुए गांधी के खिलाफ एक माहौल बनाया गया था और अंततोगत्वा गांधी को मार दिया गया था, वैसा ही कुछ माहौल इस देश में राहुल गांधी के खिलाफ बनाया जा रहा है। आज पूरा देश हैरत में है कि देश के नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है और केंद्र सरकार की जिम्मेदार एजेंसियां, केंद्र सरकार के गृह मंत्री चुप्पी ओढ़ करके बैठे हैं। इससे जाहिर होता है कि इन नेताओं को शह कहां से मिल रही है, इन नेताओं को सपोर्ट किसका मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जो बना रखा है कि हमारे नेता प्रतिपक्ष जननायक राहुल गांधी जी के ऊपर तमाम ऐसे वार्ता की जा रही है उनके बारे में जो पूरी तरीके से असंसदीय है, अमर्यादित है, और अनाप शनाप भारतीय जनता पार्टी के मंत्री बोल रहे हैं, इनके सहयोगी दल के विधायक बोल रहे हैं, इनके मंत्री बोल रहे हैं, और ये पूरी तरीके से दर्शाता है कि घबरा गए हैं, परेशान हो गए हैं। राहुल जी आम आदमी की आवाज़ हैं, गरीब आदमी की आवाज़ हैं, महिला की आवाज़ है, नौजवान की आवाज़ है, किसान की आवाज़ है, और निश्चित तौर से उनके साथ पूरे देश के लोग खड़े हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ऐसे जो लोग ये अमर्यादित जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं इनके खिलाफ तत्काल कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और निश्चित तौर से ऐसे लोगों का मुंह बंद करना चाहिए। लोकतंत्र में सत्ता पक्ष के नेता लोकसभा में और विरोधी दल के नेता लोकसभा में, उन दोनों को बराबर का माना गया है और लोकतंत्र की ये परंपरा रही है
कि इस गरिमा का पालन हो। हमारे देश में विरोधी दल के नेता लोकसभा में राहुल गांधी जी बनने के बाद वो आम जनता के इश्यूज उठाते हैं। सरकार जो अपने दोस्तों को मालामाल कर रही है उनको घेर रहे हैं, वो डरते नहीं है। तो इसलिए भाजपा और उनके चट्टे बट्टे उस भाषा का प्रयोग करते हैं जो सिर्फ गुंडे बोलते हैं, और उन गुंडों की जगह जेल में होनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि 11 सितंबर को तरविंदर मारवा ने ये कहा कि राहुल गांधी जी के लिए कि जो दादी का हाल हुआ था वो तुम्हारा होगा, माने कि मार डालने की खुलेआम धमकी दी। उसके बाद 15 तारीख को रविंदर बिट्टू जी जो हमारे वहां से गए कांग्रेस से, अभी तक उनके नेता राहुल गांधी जी थे, आज सरकार से उसे मंत्री पद मिला है, वो कह रहे हैं कि सबसे बड़े आतंकवादी राहुल गांधी जी है। उसके बाद 16 तारीख को भाजपा के चट्टो बट्टों में से एक जिसने पार्टी तोड़ के शिवसेना अपने एक साथी पक्ष के साथ दगा करके नई पार्टी शिंदे सेना बनी, उसका नेता संजय, वो कहता है कि राहुल गांधी की जीभ काट के लाएगा, उसे 11 लाख का इनाम दूंगा। फिर यूपी का एक मंत्री रघुनाथ बोलता है वही भाषा। मेरा सवाल यह है कि क्या इस तरह की भाषा देश के सबसे बड़े विरोधी दल के नेता राहुल गांधी जी के लिए बोलना क्या ये जायज है? क्या लोकतंत्र में सरकार की जिम्मेवारी नहीं है कि इस तरह के गुंडों जैसी भाषा बोलने वालों को तुरंत जेल में डालना चाहिए? अरे ओ मोदी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर कोई आपको जान से मारने की बात करे, कोई आपकी जबान काटने पे 11 लाख का इनाम घोषित करेगा, आप क्या करोगे? उनके खिलाफ आपके इशारों पे ये हो रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो मैं अनुरोध करता हूं कि दिखाइए अपना 56 इंच का सीना, दिखाइए अपनी लाल आंख, कहां है वो? राहुल गांधी जी ने 400 सीटों के भाजपा के घमंड को चकनाचूर करके उनको 240 पे लाकर खड़ा कर दिया। नफरत और हिंसा की आरएसएस और भाजपा की राजनीति के खिलाफ मोहब्बत का, प्यार का, दोस्ती का, भाईचारे का पैगाम दिया, भारत जोड़ो यात्रा की। और इसी के कारण उनकी जो लोकप्रियता बढ़ रही है, उससे बौखलाए हुए आरएसएस और भाजपा के नेता पिछले कुछ दिनों से राहुल जी के खिलाफ बहुत ही निम्न कक्षा की बातें कर रहे हैं। एक आदमी ने तो यहां तक कहा, भाजपा के एक नेता ने यहां तक कहा कि राहुल जी आतंकी है। यह सुनकर दूसरे भाजपा के एक नेता ने कहा राहुल जी आतंकी नंबर 1 है। तीसरे आदमी ने यह कहा कि राहुल जी का हश्र वही होगा जो उनकी दादी इंदिरा गांधी को होगा। मतलब कि एक प्रकार से उनकी हत्या करने की बात की गई। और शिवसेना गुट के एक नेता ने तो यहां तक कह डाला कि जो राहुल जी की जीभ काट कर लाएगा, मैं उसे 11 लाख का इनाम दूंगा। ये किस प्रकार का लोकतंत्र है? क्या इस मुल्क में संविधान लागू नहीं है? क्या नेता विपक्ष के खिलाफ या किसी भी भारतीय नागरिक के खिलाफ इस प्रकार की भाषा का प्रयोग उचित है? मैं मांग कर रहा हूं पूरी कांग्रेस पार्टी की ओर से, हिंदुस्तान की जनता की ओर से, एक एक भारतवासी की ओर से, भाजपा के जिन जिन नेताओं ने उस प्रकार के बयान किए हैं, तुरंत उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए और एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि कोई भी आरएसएस और भाजपा का नेता केवल नेता विपक्ष नहीं, भारत के, हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक के खिलाफ इस प्रकार के शब्दों और भाषा का प्रयोग न करे। राहुल जी की लोकप्रियता बढ़ रही है, उनका स्थान हजारों लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में है। तो मैं मांग करता हूं कि गिरफ्तारी हो, पुख्ता जांच हो और उसके पीछे की मंशा क्या है उसका भी एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। मैं राहुल जी के साथ खड़ा हूं, पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल जी के साथ खड़ी है, हिंदुस्तान के, भारत के लाखों करोड़ों लोग राहुल जी के साथ खड़े हैं। खामोशी का मतलब हाँ होता है, चुप्पी सहमति की ओर इशारा करती है। तो क्या बात है मोदी जी कि तरविंदर सिंह मारवा कहता है कि राहुल गांधी का हाल उसकी दादी की तरह किया जाएगा और आप खामोश रहते हैं, कि रवनीत बिट्टू कहता है कि राहुल गांधी आतंकी हैं और आपके मुंह में दही जम जाता है,
कि संजय गायकवाड़ कहता है कि राहुल गांधी की जीप काटने वाले को 11 लाख का इनाम दिया जाएगा और आपको सांप सूंघ जाता है। क्या कारण है कि कोई राहुल गांधी को आतंकी नंबर 1 बता रहा है और कोई दूसरा भाजपा का नेता राहुल गांधी की जीप को जला देने की बात कर रहा है और आपकी जीप ने हिलना बंद कर दिया है। एक शब्द आपसे नहीं कहा गया, एक बार निंदा नहीं की गई, एक बार आपने ट्वीट नहीं किया, उन पर कार्रवाई करना तो बहुत दूर की बात है। ये कहा जाता है कि खीरा मुख से काटिए मलिए नौन लगाए, रहीमन कड़वे मुखन को चाहिए यही सजाए। तो अगर आपकी संलिप्तता नहीं है मोदी जी, अगर ये आपका प्रयोग नहीं है मोदी जी, अगर आप नहीं करवा रहे हैं ये प्रायोजित हिंसा और नफरत की वारदातें राहुल गांधी जी के खिलाफ, तो निकाल बाहर करते हैं, सजा दीजिए, एक ऐसी नजीर खड़ी करके दिखाइए कि आगे किसी का मुंह देश के नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ इस तरह से चलने ना पाए। एक ऐसा परिवार जिसके सदस्यों ने देश के लिए शहादत दी, दादी जैसा हाल, इंदिरा गांधी जी को गोलियों से भून दिया गया, पिता जैसा हाल, राजीव जी के शरीर के परखच्चे उड़ा दिए गए, दोनों ने इस देश के लिए अपनी शहादत दी। आप वैसा ही हाल राहुल गांधी का करने की धमकियां दी जा रही हैं और मोदी सरकार उस पर कुछ नहीं करेगी। असल में बात यह है कि राहुल गांधी जी की जुबान से आपको इतनी तकलीफ हो गई है क्योंकि राहुल गांधी जी सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। जय हिंद साथियों, लोकतंत्र और संविधान का राज खतरे में है। लोगों द्वारा प्रजातांत्रिक तरीके से चुने हुए हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा, लीडर ऑफ पीपल राहुल गांधी जी को ओपनली बीजेपी और एनडीए के घटक दलों के साथियों ने, एमएलए, एमपी और उनके साथियों ने जिस तरह से तरह तरह की बातें कही जा रही हैं, उनको ओपनली जान से मारने की थ्रेट दिया जा रहा है, ये सरकार को, संविधान को, लोकतंत्र को, प्रजातंत्र को ये शर्मसार करने की घटना है। अराजक तत्व जैसे कि बीजेपी के तरविंदर सिंह मरवा, वो कहते हैं कि जो हश्र आपकी दादी का हुआ वही हम आपका कर देंगे। रवनीत बिट्टू जी कहते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बीजेपी, कहते हैं कि आप सबसे बड़े देश के नंबर 1 टेररिस्ट हैं। इसी तरह संजय शिंदे ग्रुप के संजय गायकवाड़ एमएलए हैं, वो कहते हैं कि हम 11 लाख रुपया देंगे, ओपनली कहते हैं कि 11 लाख रुपया देंगे जो राहुल गांधी जी की जुबान काट के लेके आएगा। ये कैसा लोकतंत्र, कैसा प्रजातंत्र? हमने नहीं सुना था कि भी इस तरह का अराजक माहौल हमारे देश के अंदर पैदा होगा। देश की सुरक्षा के लिए, देश की आजादी के लिए जान देने वाले, कुर्बानियां देने वाले और सबसे बड़े इस परिवार ने जिन्होंने आजादी के लिए कुर्बानियां दी हैं, उसके बाद इनकी दादी, राहुल गांधी जी की दादी इंदिरा गांधी जी, हमारी पूर्व प्रधानमंत्री जी, उन्होंने कहा था मेरे खून का एक एक कतरा देश के लिए कुर्बान हो सकता है। राजीव गांधी जी ने देश की एकता, अखंडता के लिए अपना बलिदान दे दिया। ऐसे परिवार से ताल्लुक रखने वाले हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन को क्या आप ऐसे घटिया तरह के, इस तरह की धमकी देकर क्या आप उनको डरा सकते हैं? आप उनको कतई डरा नहीं सकते। शेर का खून है उनके अंदर। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले कुछ दिनों से भाजपा के नेतागण लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी के लिए अनर्गल और बेहद चिंताजनक बयान दे रहे हैं। चाहे वो तरविंदर सिंह मारवा हो, जो पूर्व विधायक और भाजपा का नेता है, उसने कहा कि तेरा हर्ष वही होगा जो तेरी दादी को हुआ। रवनीत सिंह बिट्टू, जो केंद्र सरकार में मंत्री है, वो कहता है कि राहुल जी आतंकी हैं। रघुराज सिंह, जो यूपी सरकार में मंत्री है, वो भी ये बयान देता है कि आतंकी हैं। इसके अलावा संजय गायकवाड़, जो महाराष्ट्र का विधायक है, वो कहता है कि राहुल जी की जीप काट के ली जाएगी तो उसको हम 11 लाख रुपए का इनाम देंगे। ऐसे बयान देने के बाद भी भाजपा का हाईकमान चुप्पी साधे हुई है। क्या चक्कर है? इस लोकतंत्र में ऐसा नफरत होना चाहिए क्या? और जो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, उनके लिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं।
उसके बावजूद भाजपा का हाईकमान कुछ नहीं कहता। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री चुप रहते हैं, कोई एक्शन नहीं लिया जाता उन लोगों के ऊपर, ना कोई केस चलाया जाता। जबकि पता होना चाहिए कि राहुल जी की दादी देश के लिए शहीद हुई, उनके पिताजी ने देश के लिए शहादत दी। ऐसे परिवार के नेता के लिए, ऐसे जननायक के लिए, विपक्ष के नेता के लिए यह बयान दिए जा रहे हैं, तो देश में कहां का लोकतंत्र है? या तो षड्यंत्र है या उनकी कोई बहुत ही सोची समझी चाल है। हम मांग करते हैं कि इन नेताओं को तुरंत केस चलाकर इनकी जगह जेल में होनी चाहिए। जय हिंद। पंजाब का एमएलए राहुल जी को जान से मारने की धमकी देता है। यूपी का एमएलए एक्स मिनिस्टर राहुल जी को आतंकी कहते। महाराष्ट्र का सिंधे गुट का एक एमएलए राहुल जी की जीप छाटने के लिए 11 लाख की घोषणा करते। ये पिछले दिनों में जो एक तमाशा बीजेपी वालों का और सत्ता में छुर लोगों का देख रहे, जनता साफ तौर पर देख रही है। राहुल गांधी से ये डरे हुए हैं, वो डर के मारे बीजेपी ऐसी बयानबाजी कर रही है। मैं बीजेपी के नेताओं को और प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ऐसे बयानबाजी करने वालों को, विपक्ष के नेता को जान से मारने की धमकी देने वालों के साथ है। अगर साथ नहीं है, लोकतंत्र में ऐसी भाषा का प्रयोग जो करते हैं तो उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते? अरे इनको गांधी का नाम का इतिहास का पता इनको नहीं है। इनके दादी ने देश के लिए शहादत दी थी। इनके पिताजी ने इसी मिट्टी में शहीद होकर खून की सिंचाई की है। इनके परदादा ने 13 साल तक जेल में रहते हुए आजादी के लड़ाई में अपना सर्वस्व अर्पण किया। ये इतिहास है। और आज कुर्सी में बैठकर, दिल्ली के गद्दी पर बैठकर बैठने वाले लोग ये जो गिदड़ धमकियां दे रहे, मैं उनको बताना चाहता हूं, देश की आजादी में इनका कुछ भी हिस्सा नहीं था। देश आजाद हो रहा था तब ये इंग्रज के गुलाम बनकर बैठे थे, आजादी के खिलाफ में बातें करते थे। आप सब कांग्रेसी राहुल गांधी जी के साथ है। राहुल गांधी के बाल को हाथ लगाने की ताकत ये गिदड़ धमकी देने वाले अपने, इनकी औकात नहीं है। हमारे नेता राहुल जी का परिवार देश में एकता, अखंडता, बलिदान के लिए जाना जाता है। ऐसे परिवार के राहुल गांधी जी जैसे नेता के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके मंत्री, उनके बड़े बड़े नेतागण जिस ढंग से भाषा का उपयोग कर रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जीभ काटने की बात कर रहे हैं, उन्हें मारने की बात कर रहे हैं, ये अत्यंत ही घृणित है। हम सब राहुल जी के साथ हैं और ऐसे बोलने वालों को नफरत से देखना चाहते हैं। हालांकि नफरत के बाजार में प्यार बांटने वाले राहुल गांधी हैं, मगर हम लोग ऐसे लोगों को खिलाफ सिर्फ नफरत कर सकते हैं, घृणा कर सकते हैं, निंदा कर सकते हैं और चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी इस लोकतंत्र के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी इस देश के सहिष्णुता के अनुसार कार्रवाई करे और ऐसे शर्मनाक घटनाओं को बंद करे। अन्यथा हम सब नफरत और घृणा के साथ भारतीय जनता पार्टी की निंदा करेंगे, देखेंगे उनको हमेशा अपने से गंदे विचार फैलाने वाले लोगों में उनका नाम शुमार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की चाहिए, आज के भारत के नेता को चाहिए, आज के भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चाहिए कि अपने साथियों को रोके, अपने साथियों से बात करें और इस तरह से घृणात्मक वातावरण देश में पैदा ना हो, देश में घृणा न फैले, इसकी जवाबदारी ले। ये हम सब चाहते हैं और ऐसे लोगों से इस्तीफा लेनी चाहिए, ऐसे लोगों को पार्टी से निकाल देना चाहिए। ऐसे लोग जो इस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं
उनको जेल के सलाखों के पीछे करनी चाहिए, ये हम सबकी मांग है। आज लोकसभा के अंदर प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी के खिलाफ जिस प्रकार से बीजेपी के नेता बयानबाजी कर रहे हैं, राहुल गांधी जी को आतंकी बता रहे हैं, उनको मर्डर करने की धमकी दे रहे हैं, उनको आतंकी नंबर 1 बता रहे हैं, उनकी जीभ काटने की बात कर रहे हैं, ऐसे बीजेपी और उनके सहयोगी दलों के जो नेता हैं, बीजेपी के मंत्री हैं, उनको बीजेपी ने खुली छूट दे रखी। मैं ये कहना चाहूंगा, राहुल गांधी जी जिन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा की, मणिपुर से मुंबई तक की यात्रा की और देश के अंदर मोहब्बत की दुकान, प्यार प्रेम और भाईचारा का संदेश दे रहे हैं, गरीब की, दलित की, पिछड़े की, ओबीसी की, किसान की राहुल गांधी जी बात कर रहे हैं, उसके खिलाफ इस प्रकार की बयानबाजी की जा रही है। और मोदी और अमित शाह दोनों ही चुप हैं। या तो इनकी सह पे इशारा हो रहा है या इनकी मूक सहमति इन लोगों के साथ है। मैं कहना चाहूंगा, इस पे मोदी जी, अमित शाह जी कड़ा एक्शन ले और ऐसे लोग हैं इनको पार्टी से निकाले और संविधान के अनुरूप इन पे कार्रवाई करें। आजकल देश में नफरत फैलाने का नया कारखाना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने खोल रखा है। भाजपा नेता तरविंदर सिंह मरवाहा ने 11/9/2024 को एक बयान दिया कि राहुल गांधी की हत्या भी उनकी दादी की ही तरह कर दी जानी चाहिए। उसके बाद संजय गायकवाड़ ने आगे बढ़कर, जो शिवसेना के नेता हैं, ये कहा है कि राहुल गांधी की जीप काटकर लाने वाले को 11 लाख का वो इनाम देंगे। उसके साथ ही रेल राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू, जो 3 बार कांग्रेस के टिकट पर सांसद बनते हैं, जिनको राहुल गांधी जी ने 3 बार सांसद बनवाया, वो बीजेपी में जाते ही अपने नेताओं को खुश करने के लिए बयान दे रहे हैं और कहते हैं कि देश का सबसे बड़ा आतंकवादी राहुल गांधी है। शर्मनाक बयान इस तरीके के लगातार बीजेपी के नेताओं के आ रहे हैं। उनको ये, और वो हिंसा की बात करते हैं। वो कहते हैं कि उनको इंदिरा जी की तरह मार दिया जाना चाहिए। वो कहते हैं उनकी जीभ काट के ले आनी चाहिए। कोई उनको आतंकवादी बना रहा है। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के इन छुटभैया नेताओं को और इनके होम मिनिस्टर शाह जी को और इनके प्रधानमंत्री को कि अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को रोक नहीं पा रहे। ये होम मिनिस्टर की वैसे भी जिम्मेदारी है कि देश के विपक्ष के सबसे बड़े नेता को, जो सीएलपी हैं हमारी लोकसभा में, उनको जान से मारने की जो लोग धमकी दे रहे हैं, जीभ काटने की जो धमकी दे रहे हैं, उनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई उनके द्वारा नहीं की गई है, होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा। ये याद रखना कि ये शहीद परिवार के बेटे हैं, जहां इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने अपनी शहादत इस देश के लिए दी। ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के बेटे हैं, जहां जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा जी दोनों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उनके परिवार में पैदा हुए राहुल गांधी को इस तरीके की धमकी देना कांग्रेस का व्यक्ति सहन नहीं करेगा। इस देश का नागरिक इन गलतियों को कभी क्षमा नहीं करेगा और हम इनके शब्दों की कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं और पूरे प्रदेश में इनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज कराएंगे। நம்முடைய புதுவை மாநில இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் தலைவர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய முதல் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். கடந்த சில நாட்களாக நம்முடைய தலைசிறந்த தலைவராக விளங்கக்கூடிய, இளம் தலைவராக விளங்கக்கூடிய ராகுல் காந்தி அவர்கள் குறிப்பாக நாடாளுமன்றத்திலே ஒரு நல்ல எதிர்க்கட்சி தலைவராக, சிறப்புமிக்க எதிர்க்கட்சி தலைவராக இருக்கக்கூடியவர், மக்களுடைய எண்ணங்களை தெளிவான முறையிலே எந்த விதமான பயமும் இல்லாமல், அச்சுறுத்தலும் இல்லாமல் தன்னுடைய கருத்துக்களை பதிவு செய்யக்கூடிய ஒரு சிறப்பான தலைவர். பல்வேறு நேரங்களிலே மக்களுடைய உணர்வுகளை சிறப்பான முறையிலே எடுத்து சொல்லக்கூடிய ஒரு தலைவர் என்று சொல்ல வேண்டும் ராகுல் காந்தி அவர்கள். இங்கு அமெரிக்க நாட்டிலே சென்றிருக்கக்கூடிய நேரத்திலே ராகுல் காந்தி அவர்கள் சீக்கிய மதத்திலே இருக்கக்கூடிய பல்வேறு பிரச்சனைகளை பற்றி பேசுகின்ற நேரத்தில் அந்த கருத்தை வைத்துக்கொண்டு சீக்கிய மதத்திற்கு எதிராக பேசியதைப் போல ஒரு உணர்வை உருவாக்கிக் கொண்டிருக்கிறார். குறிப்பாக அதன் காரணமாக அங்கு இருக்கக்கூடிய டெல்லியில் இருக்கக்கூடிய பிஜேபி தலைவர்கள் ராகுல் காந்தியுடைய இல்லத்தில் வந்து போராட்டம் நடத்தினார்கள். வீட்டிற்கு எதிராக ஒரு போராட்டத்தை நடத்தினார்கள்.
போராட்டம் நடத்துவது என்பது இயற்கை என்று சொல்லலாம். ஆனால் அந்த போராட்டத்திலே பேசிய அந்த தலைவராக இருக்கக்கூடிய தார்வேந்தர் சிங் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த டெல்லியில் இருக்கக்கூடிய பிஜேபி தலைவர் அவர்கள் நம்முடைய இளம் தலைவரை பார்த்து, நீங்கள் இப்படியெல்லாம் பேசுவது தவறாக இருக்கும், நீங்கள் இது போன்று நடந்தால் நிச்சயமாக உங்களுக்கு பார்ட்டிக்கு ஏற்பட்டது, இந்திரா காந்திக்கு ஏற்பட்ட நிலைதான் உங்களுக்கு ஏற்படும் என்று சொல்லக்கூடிய வார்த்தையை தந்திருக்கிறார்கள்.